भारत को भारतीय जासूस कुलभूषण तक काउंसलर रसाई दे दी गई। भारत के नाज़िम उल उमूर गौरव अहलुवालिया मुलाकात कर रहे हैं। काउंसलर रसाई इस्लामाबाद में महफूज मकाम पर दी गई है। कुलभूषण जाधव की मौजूदगी के मकाम को सब जेल करार दिया गया है। कुलभूषण जाधव काउंसलर मुलाकात में नजरसानी पिटीशन पर दस्तखत करेगा। वफाकी सेक्रेटरी हवाबाजी ने 262 पायलट्स की डिग्रियां और लाइसेंसेस दुरुस्त करार दे दिए। रुकने कायमा कमेटी मुस्तफ़ा नवाज के पूछने पर सेक्रेटरी ने बताया कि तौसीक के दौरान कोई मसला हुआ, IT सिस्टम वालों की भी इंक्वायरी करवा रहे हैं। लाइसेंसिंग ब्रांच के 5 लोग मुअत्तल किए हैं। CA ने तस्दीक की है कि उसके जारी तमाम पायलट लाइसेंस हकीकी हैं। CA की तस्दीक PTI हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान, कहा अपनी बेवकूफ़ी के बायस PTI हुकूमत ने PIA को नुकसान पहुँचाया। मुल्क बदनाम करने के अलावा खजाने को भी अरबों रुपए का भारी नुकसान पहुँचाया। के इलेक्ट्रिक के CEO को वज़ीर आज़म ने बुला लिया है। डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक का सेनेट की कायमा कमेटी को बयान, कहा CEO के इलेक्ट्रिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बायस नहीं आ सके। सिराजुल हक ने कहा कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर 65 अरब फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर कराची के अवाम पर डाला गया। कराची के शहरी 8 से 10 घंटों लोड शेडिंग की अजियत सहने पर मजबूर। शाह फैसल मॉडल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। कायदाबाद, कुरंगी, लाठी, बाबा मार्केट में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी। कुरंगी में तंगाए शहरियों का एहतजाज, कई इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के लिए कराची में दफ्तर कायम कर दिया। नेपरा ने कहा कि मुतनाज़ बिल्स का फैसला होने तक सारिफ बिल जमा नहीं कराएगा और न तब तक बिजली कटेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बिजली और गैस से मुतालिक मामलात पर तवानाई कमेटी का इजलास अब से कुछ देर में होगा। इजलास में के इलेक्ट्रिक के टैरिफ और बिजली की लोड शेडिंग के मामले पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। गैस सारिफीन से 73 अरब रुपए की इजाफी वसूली का असूली फैसला आज होगा। कराची के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आटे की कीमत बढ़ गई। हैदराबाद में 450 रुपए में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला 550 से 600 रुपए तक पहुंच गया। मीरपुर खास में 10 किलो फाइन आटे का थैला 520 रुपए का हो गया। सक्खर में सुपर फाइन आटे की कीमत में 6 रुपए फ़ी किलो इजाफा। कराची में गुज़श्ता रोज़ आटे की कीमत में 6 रुपए तक इजाफा हुआ था। चक्की मालिकान का कहना है कि सरकारी गंदम फराहम नहीं की जा रही। ओपन मार्केट से महंगी गंदम खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से कीमत बढ़ाई है। इलेक्शन कमीशन में अदालती कार्रवाई 20 जुलाई से दोबारा शुरू करने का फैसला। ज़ेर इल्तवा मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी वज़ीर फैसल वाजा की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त। फैसल वाजा की दोहरी शहरियत से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत भी 20 जुलाई को होगी। फैसल वाजा को बज़ाते खुद या वकील के जरिए पेश होने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 दिन हो गए, PTI ने जवाब नहीं दिया। मालम जब्बा, BRT, फॉरेन फंडिंग, आटा, चीनी, पेट्रोल, PIA और बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन का जवाब दिया जाए। मुल्क भर में कोरोना वायरस की शरह में बतदरीज कमी। महकमा सेहत सिंध ने 3.5 माह की जायजा रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में यौमिया टेस्टिंग में मुस्बत केसेस कम हो रहे हैं। 29 अप्रैल को मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.21% थी। 14 जून को कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22.45% तक जा पहुंची। जून से जुलाई के दरमियान मुस्बत केसेस में 50% कमी आई। कोरोना मरीजों में कमी अवाम के हिफाजती तदाबीर और इंतजामी इकदाम का नतीजा है। एहतियात में कमी से वबा का फैलाव बढ़ सकता है। वफाकी वज़ीर असद उमर की NCOC के इजलास में गुफ्तगू, कहा ईद उल अज़हा पर किसी किस्म की नरमी वबा के फैलाव में इजाफा कर सकती है। तमाम सूबे यकीनी बनाएं कि हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद हो।
पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 2145 मरीज सामने आ गए। 24 घंटे में मजीद 40 अफराद कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। अमवात 5426 और कोरोना मरीजों की तादाद 2,57,914 हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड घोस्ट मुलाजमीन से भरा पड़ा है। ये करप्ट तरीन इदारा है। लगता है सारा KPK सिर्फ सरकारी मुलाजमत ही करता है। अफसरान को ज़रा शर्म नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड KPK के मुलाजमीन से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को तहलील करके तमाम अफसरान और मुलाजमीन को फारिग कर देंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में बारिश का पानी भी खड़ा हो गया। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट और वासा की टीम्स पानी के निकास में मसरूफ़। बलूचिस्तान के शहरों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने कराची में मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई कर दी। कराची में कल सुबह और दोपहर में वक्फे से बारिश का इम्कान है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 125 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। जोड़ते हैं किस तरह टूटे दिल के टुकड़े, साया भी न साथ मेरे खुद से ऐसे बिछड़े। सजदे किए हैं मैंने, शुक्र किया है तेरा मेरे साथ। और जियो और सेवेंथ स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से ने तहलका मचा दिया। रेटिंग चार्ट पर और नाजरीन के दिलों पर छा गया। देखिए ड्रामा सीरियल बंधे एक डोर से हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।